सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 23। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न तो उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यानी दैट स्टेट कॉल्ड योगा which is free from the contact of sorrow in the form of transmigration should be known. Nay, this yoga should be resolutely practiced with an unwearied mind. तो इस श्लोक में भगवान तत्परता पूर्वक ध्यान योग के अनुष्ठान की बात कहते हैं। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। दुख संयोग वियोगम, दुख रूपी संसार के संयोग से जो रहित है तथा योग संगीतम, जिसका नाम योग है, तम उसको विद्यात जानना चाहिए। सह वह योग योग अनिर्विण्ण चेतसा, न उकताए हुए यानी बोर हुए बिना अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चयेन निश्चय पूर्वक योक्तव्य करना कर्तव्य है। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि 20वें श्लोक यत्रोपरमते, वहां से लेकर और यहाँ तक इस 23वें श्लोक तक बहुत सारे विशेषण भगवान ने लगाए और एक विशिष्ट आत्मस्वरूप में स्थित जो अवस्था है उसको विशेष रूप से योग कहा गया है। तो उस योग नामक अवस्था को दुखों के संयोग का वियोग समझना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि दुखों से संयोग होना, इस संसार में जब हम दृष्टि रखते हैं और वहीं के जो सुख दुख को हम भोगने का प्रयास करते हैं शरीर मन और बुद्धि सबके द्वारा, तो वो अल्टीमेटली अगर सुख भी मिल रहा है तो वो दुख में ही बदलेगा। तो भगवान कहते हैं कि दुखों से संयोग होना दुख संयोग है, और उससे अलग हो जाना, उससे वियोग हो जाना, उससे सेपरेट हो जाना, उसको छोड़ देना, उससे रहित हो जाना दुखों के इस संयोग का वियोग है। तो उस दुख संयोग वियोग को ही यहाँ पर योग कहा गया है, इस नाम से समझना चाहिए। तो योग फल का भगवान ने बहुत महत्व बताया। अब उसका उपसंहार करके अब भगवान कहते हैं कि दृढ़ निश्चय को और योग विषयक रुचि को भी योग का साधन बनाना चाहिए, और इसलिए योग की कर्तव्यता इस श्लोक में बताई है कि यह उपयुक्त फल वाला, जो बहुत सारे उन्होंने फल बताए थे पिछले श्लोकों में, वो फल वाला योग बिना उकताए हुए बिना बोर हुए चित्त से मन से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। और निर्विण्णता मतलब उद्वेग उतावली, इससे कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए, उतावली नहीं होनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए। तो उसका नाम है अनिर्विण्ण चित्त, न उकताए हुए बिना बोर हुए, यानी धीरज के साथ धैर्य रखते हुए और फिर निश्चय पूर्वक योग का साधन करना चाहिए, मतलब उसका अभ्यास करना चाहिए। देखा जाए तो ये छठे अध्याय के 20वें से लेकर 23वें श्लोक तक इन चारों श्लोकों का अध्ययन मनन चिंतन साधकों को एक साथ ही करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक ही बात को सब में स्पष्ट किया हुआ है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए भाव हैं। तो इन 4 श्लोकों में मैं भी संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर कि इन 4 श्लोकों में योग की स्थिति का संपूर्ण वर्णन करते हुए भगवान सबका आह्वान करते हैं अंत में कि इस योग का अभ्यास निश्चय पूर्वक
करना चाहिए। भगवान ने सर्वोत्तम लक्ष्य भी बता दिया, साधन भी बता दिया। तो वहाँ पे भगवान ने कहा कि अतीन्द्रिय है ये सुख, जैसा कि 21वें श्लोक में कहा। तो इस सुख को अतीन्द्रिय कहने से ये स्पष्ट है कि यह जो सुख है जो इसमें मिलता है वो इन सांसारिक सुखों के समान नहीं है, जिसमें हम बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो है उपभोग हमारे सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से करते हैं और सुख पाते हैं। तो ये वो उस तरह का कोई क्षणिक सुख नहीं है, ठीक है, ये अतीन्द्रिय है। और इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि फिर इसकी अनुभूति कैसे होती है, कि यह आत्म आनंद जो है केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य है। और फिर स्थिति के बाद क्या होता है, क्या फिर वो लुप्त हो जाएगा, क्या वहां से वापस आ जाएंगे? नहीं, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में स्थित होने पर योगी फिर तत्व से कभी दूर नहीं होता। और कभी दूर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि जो वहां सुख मिल रहा है वह अखंड है, अनंत है, साथ ही शाश्वत है, नित्य है, सदा के लिए है। वो फिर साधक पुनः दुख रूपी संसार को प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से हमें इसका भाव समझना चाहिए। फिर 22वें श्लोक में उस परम सत्य को भगवान उद्घाटित करते हैं, जिसे प्राप्त कर लेने पर योगी ये मान लेता है, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि अब इससे बेटर बेनिफिट हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, इससे अधिक कोई लाभ दुनिया में है ही नहीं, ये सबसे बड़ा लाभ उसको मिल गया है मुझे। तो इस आनंद के अनुभव को जीवन की तनाव, दुख, कष्ट, शोकपूर्ण परिस्थितियों में भी निश्चल रखा जा सकता है। लेकिन कैसे निश्चल कैसे रखा जा सकता है? इसलिए कि जिसमें स्थित होने पर भले कितने भी बड़े दुख आए, भले से वो पहाड़ के समान दुख हो, लेकिन फिर वो योगी विचलित नहीं होता। तो इसलिए फिर कोई दुख, कष्ट, तनाव आएगा ही नहीं। तो संक्षेप में सब पूरा सार इस प्रकार है कि योगाभ्यास से मन के एकाग्र होने पर योगी को अपने उस परम आनंद स्वरूप की अनुभूति होती है, जो अतीन्द्रिय है तथा केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। उस अनुभव में फिर बुद्धि भी लीन हो जाती है और इस स्थिति में न संसार में पुनरागमन होता है, न इससे श्रेष्ठतर यानी बेटर कोई अन्य लाभ ही है। और इसमें स्थित पुरुष बड़े से बड़े दुखों के पहाड़ से भी विचलित नहीं होता। तो एक अद्भुत सत्य का आत्मस्वरूप के रूप में यहाँ पे निर्देश किया गया है। आत्मज्ञान तथा आत्म अनुभूति के साधन को ही तो यहाँ गीता में योग कहा गया है। और इस अध्याय में तो योग की कितनी सुंदर एक तरह से वो दी गई है परिभाषा। देखिए, गीता की जब हम प्रस्तावना कभी देखते हैं तो हम देखते हैं कि गीता में महाभारत के संदर्भ में बहुत सारे उपनिषदों में प्रतिपादित जो सिद्धांत है उन्हीं का तो पुनर्विचार किया गया है। अब योग के विषय में कोई भी जो जनसाधारण है जिसको मालूम नहीं है तो वो ये सोच सकता है, अरे भाई ये तो कोई बहुत अद्भुत साधना होगी, ये हमारा काम थोड़ी है, वो तो विशेष प्रकार के संत, साधु, महात्मा, योगी होते होंगे और इसका अभ्यास करना सामान्य जनों के लिए तो बहुत कठिन होता होगा। तो इन श्लोकों को हम जब देखते हैं, यानी गीता में इसका पूर्णतया परिहार कर दिया गया है, यानी निराकरण कर दिया गया है, इस मिथ्या धारणा को हटा दिया गया है। आत्म उन्नति हो कहें या आत्म विकास कहें, उसके साधन के रूप में जो योग पहले कुछ बिरले लोगों के लिए उपलब्ध था, तो गीता ने एक तरह से देखा जाए तो उसे एक पब्लिक पार्क की तरह से कर दिया है। भाई कोई भी व्यक्ति वहाँ पे स्वेच्छा से प्रवेश कर सकता है और अपना यथा योग्य लाभ उठा सकता है। तो देखा जाए तो गीता तो हिंदुओं के पुनर्जागरण का एक क्रांतिकारी ग्रंथ है ही सही। खैर, तो भगवान यहाँ ये कहते हैं इस श्लोक में कि दुख के संयोग से जो वियोग है, उससे हटना जो है, उससे अलग होना जो है, उससे रहित होना जो है, वो जो स्थिति है वही तो योग है। देखिए, योग शब्द का अर्थ होता है संबंध, जुड़ना। तो अगर जो है आमतौर से आदमी देहाभिमानी होते हैं तो ये मन, बुद्धि और शरीर द्वारा जो सांसारिक विषयों में आसक्त रहते हैं, उपभोग करते हैं, और फिर उसको जो भी सुख मिलते हैं वो अनित्य होते हैं, यानी क्षणिक होते हैं, और अल्टीमेटली तो वो सब दुख में ही कन्वर्ट होने वाले हैं, यानी अल्टीमेटली तो दुख ही मिलने वाला है। तो शरीर, मन और बुद्धि से अलग होकर आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में अनुभव करना, ये कहलाता है कि दुख के संयोग से वियोग होना, और यही तो योग है।
और फिर अंत में भगवान कहते हैं कि इस योग का अभ्यास बहुत ही उत्साहपूर्ण, जोश के साथ, बिना बोर हुए, बिना उतावली के और एक निश्चयात्मक बुद्धि यानी फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। निश्चय और उत्साह ये योग की सफलता के लिए आवश्यक गुण है, क्योंकि मिथ्या से तो वियोग और सत्य से संयोग हो गया योग। तो इस प्रकार जो सांसारिक जीवन है वो दुखदायक है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित होने की आवश्यकता है। और इसी को यहाँ कहा गया है दुख संयोग वियोग योग, यानी दुख रूपी संसार से सर्वथा वियोग को यहाँ योग कहा गया है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है, योग हो जाता है। इसी को अर्जुन ने, जैसा कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज बताते हैं कि अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में जाके कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, यानी योग नया नहीं है, वो तो वहां था, बस उसकी अनुभूति हो जाती है। और जब हम कहते हैं कि संसार दुख रूप है, तो ये तो गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी तो आया है, दुखालयम शाश्वतम। तो इस दुख रूप असत के साथ जो माना हुआ संयोग है, उसका वियोग यानी संबंध विच्छेद होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। और कोई पूछ सकता है कि जब ये दुख रूपी संसार से वियोग होकर के और योग हो गया, यदि आत्मस्वरूप में स्थिति हो गई और ये योग हो गया, और वहाँ जो सुख मिला, जो अनंत है, अखंड है और अनित्य है, तो उसका क्या फिर वियोग नहीं होगा उस सुख का? कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो नित्य है, शाश्वत है। देखिए, जो माया होती है ना, तो ये माया की तुलना में से अंधकार से की जाती है कि यह हमें अज्ञान के अंधकार में रखती है, संसार में दुख उठाने के लिए विवश करती है। लेकिन माया का अंधकार जब तब मिट जाता है जब भगवान का दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में आलोकित होता है। चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत सुंदर ढंग से इसको व्यक्त किया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नाही मायार अधिकार। चैतन्य चरितामृत में आया है मध्य लीला में 22.31 में कि भगवान प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। जिस प्रकार से अंधकार प्रकाश के सामने खड़ी नहीं हो सकता, उसी प्रकार से माया कभी भगवान पर हावी नहीं हो सकती। और इसलिए जब कोई भगवान का दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है, तब बस माया की शक्ति और दुख उस पर हावी नहीं हो सकते। बस भगवान ने यही बताया है कि दृढ़ता पूर्वक अभ्यास द्वारा ही इस योग में जो सिद्धता है उसकी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो योग रूपी आत्म अवस्था है उसको कौन प्राप्त कर सकता है? यह उसे प्राप्त होती है जो निराश नहीं होता, दृढ़ निश्चयी होता है। आध्यात्मिक मार्ग में कितनी भी कठिनाई आ जाए, पर उसे पूर्ण आत्मविश्वास रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे प्राप्त करूंगा। हमेशा यही सोचना चाहिए और साधक को आशा नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही माया की शक्ति अनंत है, फिर भी गुरु हैं, भगवान है, इनकी कृपा अगर प्राप्त हो गई तो फिर दृढ़ निश्चयी आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर कुछ प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमें इन चारों श्लोकों का, श्लोक संख्या 20 से लेकर के और यहाँ तक 23 तक अगर हमें समझना हो भाव, तो हमें बहुत सारे प्रश्नों और उत्तर के रूप में इसे समझ सकते हैं कि मन किससे पोषित होता है? कि योग के अभ्यास द्वारा। कौन सा मन आत्मा में विलीन है? कि मन इंद्रियों से जब विमुख होकर शुद्ध हो जाता है। आत्मा को किससे अनुभव किया जाता है? कि शुद्ध मन और बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा। और कहाँ? अपने भीतर। तो आत्मा को जानने का फल क्या है? परम आनंद की प्राप्ति, यानी जिसे मोक्ष कहते हैं। और आत्मानंद का स्वरूप क्या है? यह अनंत है, अखंड है और यह इंद्रियों से परे है। अगर ये इंद्रियों से परे है तो इसे कैसे जाना जा सकता है? फिर शुद्ध मन बुद्धि ग्राह्यम द्वारा। आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? वो इससे फिर दूर नहीं हटता, उसकी स्थिति वहीं रहती है। तो मनुष्य के लिए सर्वोच्च कल्याण है क्या? आत्म साक्षात्कार, आत्मस्वरूप की स्थिति प्राप्त करना। और उसका संकेत क्या है? कैसे पहचानेंगे? लक्षण क्या है? कि वो फिर व्यक्ति सबसे बड़े दुख से भी अप्रभावित रहता है। तो दुख से उभरने का तरीका क्या? आत्मा की प्राप्ति है कि यस। तो आत्मिक अवस्था क्या हुई कि जिसमें जरा भी दुख का अंश नहीं है। तो भाई इसे कैसे प्राप्त करें? कि दृढ़ निश्चय और अटल मन से। तो अंत में इस 23वें श्लोक का सार और भाव हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में पुनः देख लें, समझ लें कि उसको योग नामक वस्तु समझना चाहिए जो दुखों के साथ संयोग से
अलग हो जाना है। और इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प और अनुद्विग्न चित्त, यानी जिसमें कोई उतावलीपन नहीं है और बहुत धीरज है, उस धैर्य से किया जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।